मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। आज 76वें गणतंत्र दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत में मनाया गया और सभी देशवासियों को मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक परिवार की तरफ से 76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या गंभीर बना हुआ है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में बकाये को लेकर के फाइनल डिसीजन आने वाला है, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आपकी स्कीम के बारे में भी कुछ जानकारियां मिली हैं, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। आप लोग अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, और इस वीडियो को, जिस वीडियो में कोई सरकार के तरफ से अगर कोई संदेश रहता हो, सरकार को कोई संदेश भेजा गया हो वीडियो के माध्यम से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से, मैं सभी अपने सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वो मेरी वीडियो हो या अकबर भाई की वीडियो हो या महफूज भाई की वीडियो हो या स्वयं सिकंदर बाबा की वीडियो हो, जिसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के सरकार को संदेश दिया गया हो, निवेदन किया गया हो, उस वीडियो को आप लोग जरूर फॉरवर्ड किया करें। क्योंकि जब आप फॉरवर्ड करते हैं तो वीडियो हम लोग जहां तक पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचता है, और जब आप फॉरवर्ड नहीं करते हैं, केवल ग्रुपों तक ही सीमित रह जाता है, तो वीडियो केवल वही लोग देख पाते हैं जो केवल सब्सक्राइब किए होते हैं। इसलिए मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से निवेदन करूंगा कि अगर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक परिवार की तरफ से सरकार को कोई मैसेज देना होता है या कोई मैसेज उसमें रहता हो, उस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करें। अब बात आती है कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में बकाये को लेकर के, जैसा कि उम्मीद है कि फाइनल डिसीजन आ सकता है दोस्तों, उसके बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसके समीप रहने वाले जिलों का जो रिट डाला गया था माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उसकी कल फाइनल डिसीजन है। आप लोग अपने अपने ईश्वर को मानने वाले, जिस ईश्वर को आप मानते हो, हालांकि ईश्वर एक है, मानने का तरीका अनेक है, इसलिए आप जिनमें आस्था रखते हो अपनी आस्था के हिसाब से दुआ करें, सहायता मांगे कि कल माननीय चीफ जस्टिस साहब का हृदय हम लोगों के लिए पिघल जाए और ये फैसला हम लोगों के पक्ष में आ जाए दोस्तों। क्योंकि जब ऊपर वाला चाहता है तो उसके वेग को इस पृथ्वी पर रहने वाले इंसान, शैतान या कोई भी चीज इतना शक्तिशाली नहीं होता है कि ऊपर वाले के वेग को रोक सके। इसलिए दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से ईश्वर को आप पुकारेंगे तो आपकी विनती वो जरूर सुनेगा, क्योंकि वो दयालु होता है। समस्त संसार पर उसकी निगाहें होती हैं। मेरे दोस्त, जो लखनऊ में रहकर के इस समय इतनी कड़ाके की ठंड में
आपकी स्कीम को लेकर के जो पैरवी की जा रही है, इस आशा और उम्मीद के साथ की जा रही है कि कल हमको इसका फायदा मिलेगा। यह अलग बात है कि अभी मनचाहा फल हमको नहीं मिल पाया है। जितनी हम उम्मीद करते हैं उतना रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आ पा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम निराश और हिराश होकर के घर बैठ जाएं। कल मैंने देखा है लाइव पर सिकंदर बाबा ने अपनी व्यथा सुनाई और अपनी व्यथा सुनाते सुनाते वो भावुक भी हो गए। प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी साहब भी लाइव में जुड़े हुए थे, हम भी जुड़ रहे थे, लेकिन नेटवर्क के कारण हम नहीं जुड़ पाए। लेकिन दोस्त, हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि सिकंदर बाबा ने तो सब कुछ गंवा दिया इस योजना के पीछे चलाने के लिए, और वो आंसू इलाज के अभाव में अपने मां बाप को खोने का जो दर्द है, कल वो छिपा नहीं पाए और वो दर्द आंसुओं के रूप में बन करके और बाहर आए। दोस्तों, इतना कुछ होने के बावजूद भी सिकंदर बाबा लगातार आपकी पैरवी करने में लगे हुए हैं। इसरार अहमद इदरीसी साहब कल जब बोल रहे थे तो आपने देखा होगा उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी। क्या आप लोगों ने इस पे गौर किया कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप लोग ऐसा ऐसा कमेंट करते हैं, ऐसा ऐसा इल्जाम लगाते हैं जो कभी किया ही नहीं जा सकता है, और कभी ना कभी आपकी पैरवी करने वाला यह सोचता है कि हम इनके लिए क्यों मर रहे हैं। ये तो हमको खुद ही नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। इससे अच्छा हम अपने घर चले जाएं, सबका होगा तो मेरा भी होगा। लेकिन नहीं, हम लोगों ने जिम्मेदारियां ली हैं कि हम लड़ते रहेंगे उन मजलूमों के लिए जिनका भाई, जिनका पति, जिनका पिता इस इंतजार में अपनी जिंदगी की जंग हार गया कि मेरा बकाया मिल जाएगा और मेरा स्कीम चलेगा और हम फिर से खुशहाल होंगे, हमारे परिवार खुशहाल जिंदगी जिएंगे। दोस्तों, लेकिन ये तो नहीं हो पाया अभी। लेकिन हमारी परेशानियां बदस्तूर जारी है। दोस्तों, परेशानी नहीं कम हुई अभी, और उस परेशानी को कम करने के लिए एकता की टीम बराबर संघर्ष कर रही है मेरे दोस्त। और ये संघर्ष एक न एक दिन जरूर कामयाब होगा, क्योंकि हम लोगों की आशाएं अभी धूमिल नहीं हुई हैं। कल आपने देखा होगा कि इसरार अहमद इदरीसी साहब ने कहा कि मंत्री महोदय जी हम लोगों को भाई की नजर से देखते हैं, इसलिए हम लोग उनसे पैरवी बराबर कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और एक उम्मीद उन्होंने बधाई है हम लोगों को कि आपकी योजना का संचालन हम जरूर करवाएंगे। अगर 6 दिन लगेगा कि मंत्री महोदय जी हम लोगों के साथ राजनीति का खेल खेल रहे हैं, हम लोगों को चीट कर रहे हैं, उस दिन हम लोग मंत्री महोदय जी का भी दामन छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोगों को पब्लिसिटी से जरूरत नहीं है कि मंत्री महोदय जी से हम सेल्फी खिंचा करके और पब्लिसिटी बटोरेंगे। पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं है। हमको आवश्यकता अगर है तो इन अतीम और असहाय
शिक्षकों के परिवार की तकलीफ कम करने की, और उसी में एकता की टीम लगी हुई है दोस्तों। आशाएं प्रबल हुई हैं, उम्मीदें काफी बंधी हुई हैं, और ये आशा करते हैं हम लोग कि मंत्री महोदय जी ने जो हम लोगों से वादा किया है, वादा जरूर पूरा करेंगे। उसी के इंतजार में हम लोग बराबर आशा भरी निगाहों से मंत्री महोदय जी की तरफ और मुख्यमंत्री महोदय जी की तरफ बराबर देख रहे हैं। और ये इंतजार एक एक दिन, एक एक साल के बराबर कटता है मेरे भाई। जब कोई शिक्षक साथी फोन करता है कि क्या हो रहा है, कुछ होगा या नहीं होगा, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है, तो दोस्तों एक समय के लिए दिमाग शांत हो जाता है कि अपने शिक्षक साथी को क्या जवाब दें, क्या भरोसा दिलाएं, क्योंकि वो बड़ी आशा और उम्मीद के साथ फोन करता है कि हो सकता है कि मेरे योजना के बारे में, मेरे बकाये को लेकर के इनके पास कोई अच्छी सूचना हो, उसके लिए वो फोन करता है। लेकिन जब उससे कहा जाता है मेरे भाई अभी कुछ हुआ नहीं है, होने की उम्मीद है, आशाएं हैं, तो दोस्त अपने आप को तो निराशा होती ही है, लेकिन वो शिक्षक साथी जो फोन करता है वो भी निराश हो जाता है। और हम लोग एक कोशिश करते हैं कि हम लोग जो दुख सह रहे हैं वो हमारा और कोई शिक्षक परिवार न सहे। इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग आपसे झूठ बोल रहे हो, झूठ बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है। जो सही चीजें दिखती हैं वो आप लोगों तक पहुंचाई जाती है मेरे दोस्त। आपसे 1% के लिए भी हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि अपनों से कोई झूठ नहीं बोल सकता। जिनका मन काला होगा, एक दूसरे के प्रति कपट का भाव रखेगा, वो आपसे झूठ बोल सकता है। लेकिन जो सच्चा अपना होगा झूठ नहीं बोलेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि आप परेशान ना हो, क्योंकि ये परेशानी हमको और मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए धैर्य रखने का समय है मेरे भाई। कुछ शिक्षक साथी तो ये कहते हैं कि इंतजार करने के लिए उम्र चाहिए इनको। तो दोस्त इंतजार के सिवा, पैरवी के अलावा आप कर क्या सकते हैं? कुछ है हमारे आपके हाथ में। आप एक समझदार शिक्षक हैं, और जब इस तरह की बातें आप लोग करते हैं तो मन दुखी होता है, क्योंकि आप लोगों से कोई बातें छिपाई नहीं जाती, सारी बातें आप लोगों को बताई जाती है। एक भी उम्मीद की किरण अगर दिखाई देती है तो सबसे पहले पंकज मिश्रा आपको सूचना देता है कि मैं अपने शिक्षक साथियों से ये बोलूं कि आपके लिए अच्छी खबर आई है और आप परेशान ना हो, पेट भर खाना खाएं, अच्छी नींद से सोएं। इस जुगत में हम लोग लगे हुए हैं, और एक दिन ये समय आएगा, जरूर आएगा। उम्मीद है, आशा है, और अपने शीर्ष नेतृत्व पर हमको विश्वास है। दोस्तों आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि आप लोग व्यर्थ किसी के ऊपर अनावश्यक टीका टिप्पणी ना किया करें। इससे मन दुखी होता है, क्योंकि हम लोगों के हाथ में केवल अनुनय और विनय है। दोस्तों करना मुख्यमंत्री जी को है, मंत्री जी को है। मुख्यमंत्री जी ने भी हाई भरी है, मंत्री जी ने भी कहा है, तो मान के चलिए आपका काम होगा। दोस्तों
थोड़ा धैर्य रखें, संयम बरतें, अनर्गल बातों से परहेज करें और कल आप लोग दुआ करें कल के लिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से हम लोगों के लिए कोई अच्छी खबर सुनने को मिले जिस पर सरकार को विवश होना पड़े आपकी बात सुनने के लिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।